क्वालिफाई होने के बाद मेरी बात हुई दूँगा। ठीक 90 मीटर का जो बैरियर लगा हुआ है, क्या लगता है कि लोगों को तो उम्मीद है कि आज वो जो उसने अपना पर्सनल बेस्ट दे दिया तो 90 क्रॉस हो जाए। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा के मैच का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है और हम सुबह से ही नीरज चोपड़ा के गांव खंदरा में मौजूद हैं और इन तमाम विषय पर मैच को लेकर उनकी बातचीत करने के लिए हमारे साथ उनके चाचा भीम चोपड़ा जी है। चोपड़ा साहब, सबसे पहले तो स्वागत आपका और बधाई भी हो, एक बड़ा मैच होने जा रहा है। जी जी, काफ़ी कम समय बचा है क्योंकि अब 12 बजे का मैच है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, कितनी एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट तो पूरी है, तो और पूरे देशवासियों का मतलब पूरे देशवासी बिल्कुल पल के बिछा इंतज़ार कर रहे हैं अभी मैच शुरू हो और अच्छा परफॉर्म करके देश का मान सम्मान बढ़ाए। अच्छा, क्वालिफाई करने के बाद कोई बातचीत हुई नीरज चोपड़ा से? क्योंकि क्वालिफाई से पहले बातचीत हुई थी, वो हम दर्शकों को दिखा चुके हैं, लेकिन क्वालिफाई के बाद कितना विश्वास था और क्या नीरज से बातचीत हुई? क्वालिफाई होने के बाद मेरी बात हुई थी नीरज से, तो उसने यही बताया कि क्योंकि उसकी 89.34 मीटर की जो थ्रोलॉजी है क्वालिफाई की, उससे उसका जो परफॉर्मेंस का हमें अंदाज़ा हो गया कि भाई ये और भी अच्छा करने वाला है। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि उसने अपने भी ए पूल में भी और बी पूल में भी सबसे अच्छी थ्रो की है और वो एक ही थ्रो करके वो उसमें क्वालिफाई हो गया था फाइनल के लिए। तो उसकी थ्रो को देखते हुए और उसके आत्मविश्वास को देखते हुए हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो और भी बेस्ट थ्रो करेगा और अपना पर्सनल बेस्ट भी। अच्छा, क्या बात हुई थी उस मैच के बारे में? कोई बात हुई थी कि फाइनल में किस हिसाब से खेलेंगे, उनकी बॉडी किस तरह के काम करे, कितना फिट है वो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर? वो मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी पूरा फिट है और यही बोला उसने कि मैं इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा ताकि मैं अपना पर्सनल बेस्ट भी कर सकूं और देश का मान सम्मान बढ़ाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ठीक 90 मीटर का जो बैरियर लगा हुआ है, क्या लगता है कि लोगों को तो उम्मीद है कि आज वो नीरज तोड़ पाएंगे? ये सारा डिपेंड करता है उस समय पे कैसी बॉडी चलती है और कितने जोश से वो थ्रो करता है, वो सारा उस पर डिपेंड करता है। और इन सारी चीज़ों से भी ऊपर एक चीज़ है परमात्मा, किस्मत, वो उस पर भी डिपेंड करता है भाई प्रभु क्या चाहते हैं, प्रभु जो चाहेंगे वही होगा। और जिस दिन भी वो 90 मीटर की भी थ्रो लगनी होगी, क्या पता आज के मैच में भी लग जाए या आने वाले किसी मैच में भी लगे, तो उसके बारे में संभावना तो कर सकते हैं लेकिन विश्वास के साथ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो परफॉर्मेंस बेस्ड है सारी चीज़ें। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी गई तो ऑटोमेटिकली वो 90 क्रॉस कर देगा। जो उसने अपना पर्सनल बेस्ट दे दिया तो 90 क्रॉस हो जाए। पूरा ज़िला तैयारी कर रहा है, सिटी के अंदर कई जगह स्क्रीन लगाई जा रही है। गांव में किस तरह का आयोजन आप लोग करेंगे, क्योंकि बेसब्री से लोगों को इंतजार है? गांव के अंदर भी बड़ी स्क्रीन लगा के, जैसे खेल प्रेमी हैं, चाहने वाले हैं, और काफ़ी सारे लोग आएंगे, तो उसकी सारी तैयारी कर रखी है। बड़ी स्क्रीन लगा के पूरा गांव, आसपास के जितने भी लोग आएंगे सभी को अच्छे से मैच देखने का व्यवस्था हमने की हुई है। इस ओलंपिक के अंदर कुछ हमारे मेडल चुक गए, वो निशा दहिया की बात करें जो पानीपत से हैं, और विनेश फोगाट की बात करें, उन्होंने तो कुल मिलाकर संन्यास की घोषणा कर दी। इस पर क्या कहना? आप एक प्लेयर के परिवार से है आप। मैं पहले बात करूंगा निशा दहिया की। बेटी बिल्कुल पूरे जज्बे से लड़ी। अगर उस बेटी को इंजरी ना होती तो वो 100% उस मैच में जीती हुई थी। अगर वहाँ से जाती तो आगे भी जीतती। बिल्कुल जज्बे से वो खेल ली है और बहुत अच्छे से उसने अपनी बाउट लड़ी थी। लेकिन उसको 2 बार एक ही मैच में पिछले 1-1.5 मिनट में ही 2 बार इंजरी हुई है, जिसके कारण वो मैच गंवा बैठी। और मैं चाहूँगा वो बेटी पूरे ज़ोर शोर से दोबारा फिर मैच पे आए, जल्दी से ठीक होके और भारत का नाम रोशन करे। विनेश ने संन्यास की घोषणा कर दी है, काफ़ी दुखी वो दिखाई दे रही है। उन्होंने अपने ट्विटर पर भी ये सब कुछ अपना दर्द साझा किया। जितना मैं कहूँगा, अगर हिंदुस्तान में कोई महिला कुश्ती में सक्सेसफुल है तो वो सब विनेश से नीचे हैं। जो उसने परफॉर्मेंस दी है, जो आज तक कोई बाउट नहीं हारी थी, उसको उसने ऐसी पटकनी दी है, मतलब उसके साथ इतना बड़ा ये इंसिडेंट हुआ है तो उसका बहुत बड़ा दुख है। और
मैं प्रार्थना करता हूँ उस बेटी से भी कि वो अपना संन्यास का फैसला वापस लेकर दोबारा से मैट पर आएगी, और देश उससे बहुत उम्मीदें लगाए बैठा है। उसके अंदर अभी बहुत खेल बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। वो बहुत ही प्रतिभाशाली बच्ची है विनेश। एक सवाल और, आप तो नीरज बचपन से नीरज को जानते हैं, उनके साथ रहे, काफ़ी स्ट्रगल आपने भी किया। लोग जानना चाहते हैं नीरज की वो कौन सी ताकत है। जब वो जेवलिन फेंकते हैं मुड़ के देखते नहीं, कॉन्फिडेंस वो बिना देखे ये शो कर देते हैं कि वो जो थ्रो है वो सीधे वहीं पर गिरेगा। ऐसी कौन सी ताकत है इसके पीछे की? सबसे बड़ी ताकत तो उसकी है, उसकी हार्ड ट्रेनिंग, जो जिसमें वो कभी मिस नहीं करता। चाहे जो मर्जी हो, मौसम कैसा भी हो, चाहे दिन कैसा भी हो, वो कभी भी अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ता। और दूसरी ताकत है उसकी मानसिकता है, उसको जो मन से बड़ा मजबूत है वो हमेशा मतलब जब उसने ट्रेनिंग की हुई हो तो सबसे बड़ा भरोसा अपनी ट्रेनिंग पर करता है। तो ट्रेनिंग करने के बाद ही मन की मजबूती आती है। और फिर इतना देशवासियों का, पूरे भारत का इतना प्यार मिला हुआ है, तो उसके कंधों पर जिम्मेदारी भी है उसके अनुरूप वो अपना परफॉर्मेंस दे। क्या आपको लगता है इतना बड़ा मैच है और करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ है, कोई प्रेशर परिवार पर भी रहता है, नीरज पर भी कोई प्रेशर होता है ऐसे मैच के दौरान? सभी पर प्रेशर होता है। कहने को बोल दें भाई प्रेशर नहीं है, प्रेशर 100% होता है, बिल्कुल होता है प्रेशर। क्योंकि जब आप छोटे प्लेटफॉर्म पर खेलते हैं तो कुछ बात होती है, जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जिस पर पूरे वर्ल्ड की निगाहें होती हैं तो 100% प्रेशर होता है। और ऐसे ही परिवार पे भी प्रेशर होता है और खिलाड़ी पे भी प्रेशर होता है। देश को उम्मीद है, मानकर चले कि जो मेडल का रंग होगा वो गोल्डन होगा? मैं ना तो मेडल का रंग बता सकता ना मैं, क्योंकि भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन मैं उस बच्चे की मेहनत को देखते हुए उम्मीद है कि वो अब की बार पहले से भी बेहतर परफॉर्मेंस देगा। और उसने अगर अपनी परफॉर्मेंस पहले से भी बेहतर दे दी तो ऑटोमेटिकली उम्मीद करते हैं हम कि वो मेडल टैली में आ जाएगा। मेडल का रंग कैसा होगा वो तो भविष्य में मैच के बाद ही पता लग पाएगा। जी शुक्रिया। तो ये हमारे साथ भीम चोपड़ा थे, जो नीरज चोपड़ा के चाचा है, जिन्होंने कहा कि नीरज से बातचीत हुई, नीरज ने भरोसा जताया कि वो पहले से बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे और देश को एक और मेडल दिलाएंगे। अपने सहयोगी अमन के साथ प्रदीप रेड्डू,